सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, सतभक्ति में लीन रहो गुरुगम आत्म चीना। साहिब कहते हैं, सतभक्ति में लीन रहो गुरुगम आत्म चीना। आत्मा तत्व को चीन के, आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व संग बीना। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं सतभक्ति में लीन रहो और गुरु गम आत्म चीना। गुरु को गम का कारण है उनके विवेक और ज्ञान। विवेक बिना आत्मा चीनी नहीं जाती है और विवेक बिना हम परम तत्व का दर्शन नहीं करते हैं। परम तत्व परमात्मा में लीन नहीं हो सकते हैं। दया भई गुरुदेव की दिया शब्द टिकसार। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, दया भई गुरुदेव की दिया शब्द टिकसार। बंधन से गुरु मुक्त किया और खींच उतारा भव पार। प्रिय सजनों, सदगुरु की दया ऐसी कृपा और लीला है जो उनकी दया और कृपा से हमारे जितने भी मन की कल्पना है, भ्रमना है, अंधेरा है, सर्व मिट जाता है और इसी भवसागर के बंधन से हमें खींचकर सदगुरु देव पार उतार देता है। इसी भवसागर के बंधन से सदगुरु देव हमें खींचकर पार उतार देता है। पल पल चिन चिन उनकी नाम और भजन सिमरन में हम लीन रहें तो जितने भी मन का अंधेरा और भ्रमना है सर्वे ही मिट जाती है, भ्रम की बीहन टूट जाती है और हम सत वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं और सतीय पद में लीन हो जाते हैं। काम क्रोध को त्याग दे प्यारे। साहिब कहते हैं, काम क्रोध को त्याग दे प्यारे, जा गुरु चरण में चितलाई। परम प्रीति से कर ले भक्ति, अविगत ज्ञान गुरु से पाई। खोज करो आत्मा तत्व का, खोज करो आत्मा तत्व का, भिन भिन कर ही गुरु समझाई। कहे कबीर समझाए के ए मन, काहे को भटकत भटकत जन्म गमाई। प्रिय सजनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं कि ये आत्मा है, ये देह है, ये हमारी बहु एक अमूल्य चीज है। इनके अंदर हम बैठ के निर्बंध निराकार का भजन करते हैं, ईश्वर का ध्यान धरते हैं और परम तत्व परमात्मा की बंदगी करते हैं, उनके सिमरन और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और सदगुरु की दया और कृपा से ही हम आत्मा तत्व को चीन के और परम तत्व में लीन हो जाते हैं। जब तक हम गुरु की सेवा और भक्ति और सिमरन नहीं करेंगे तो भटकते ही रहेंगे, फिर हमारा तो ये भटकना ही है। प्रिय सज्जनों, हम भटकते ही रहेंगे और इसी बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो बंधन से मुक्त होना तो गुरु चरण में जा। साहिब कहते हैं, बंधन से मुक्त होना हो गुरु चरण में जा, देकर सैन शब्द की गुरु बिन बिन कहे समझा। गुरु चरण में हम जाएंगे तो सदगुरु देव हमें सैन शब्द की दे करके भिन भिन कर समझाते हैं और हमें कई बार उनसे प्रश्न करते हैं तो हमें कई बार उनके उत्तर करके हमें समझाते हैं, एक एक अक्षर के उत्तर करके हमें समझाते हैं सदगुरु देव। ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी लीला गुरुदेव की है। ये आत्मा अजर अमर है, सथूल अमर नाय। ये सथूल अमर नहीं है, आत्मा अजर अमर है। आत्मा अजर अमर है, सथूल अमर नाय। कर खोजी उन परम तत्व की,
और खोज कर पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, साहब कहते हैं ये सथुल अजर अमर नहीं है, ये कुछ दिनों के लिए आपको मिला है, कुछ समय के लिए आपको मिला है। आप इसमें बैठ करके उनके ज्ञान, विवेक, स्मरण, ध्यान और उनकी बंदगी और सेवा और स्मरण कर लो। ये बारंबार मिलता नहीं है। इतना जान लो कि ये अजर अमर नहीं है, परंतु अजर अमर पाने के लिए इसी देह का होना भी श्रेष्ठ है। और ये देह नहीं है तो विदेह को हम पा नहीं सकते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ये देह नहीं है तो विदेह का होना महाकठिन है, और हम विदेह में लीन हो नहीं सकते हैं। आत्मा, परम तत्व, जीव, ये सारे अजर अमर है, अखंड है, ये खंडित है नहीं। परंतु इनको प्राप्त करने के लिए ये देह का होना भी जरूरी है, और ये देह नहीं है तो हम विदेह को पा नहीं सकते हैं। अजर अमर भले वो ही है, परंतु जब तक ये देह है तब हम विदेह को प्राप्त करते हैं। तब साहब कहते हैं ये अनमोल देह है, विदेह देह दिखाए। ये इसको साहब ने अनमोल कहा, इसका कोई मोल नहीं है। मानव की देह का कोई मोल नहीं, अनमोल वस्तु है। ये देह अमोल है, विदेह देह दिखाए। कर कृपा गुरुदेव परम तत्व पद पा। गुरु की कृपा से हम आत्मा तत्व को चीन के परम तत्व पद में लीन हो जाते हैं। ये देह है, प्रिय सज्जनों, ये देह है तो हम आत्मा तत्व को चिन्हते हैं। जब से ही ज्ञान सुन लिया तब चढ़ गया ब्रह्म वैराग। साहिब कहते हैं जब से ही ज्ञान सुन लिया तब से चढ़ गया ब्रह्म वैराग। सैन सुनाई सतलोक की मेरा जागा पूर्वल भाग। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं गुरु के ज्ञान और विवेक से हम जागे, पूर्वल भाग जागे। जो सोए हुए अनेक बंधनों के जीव को जागृत कर दिया। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अपमान, अर्ज, शौक, दुविधा और भ्रमणा, इतने सर्वे वस्तुओं के अंदर जकड़ा हुआ जीव सोया हुआ था। उनको ये सब ही जाल तोड़ करके और सत्य पुरुष ने जगा दिया, सदगुरु देव ने जगा दिया। उसकी कृपा, उसकी दया से अपने आप को तो पहचाना, सदगुरुदेव को भी जान लिया और परम तत्व परमात्मा का दर्शन भी करवा दिया। सदगुरुदेव ऐसा दीन दयालु गुरुदेव है जिसकी महिमा अगम अपार है, जिसकी महिमा का कोई वर्णन किया नहीं जाता है। वो इतना बहुत एक सदगुरुदेव अपरबल हमारे कर्मों के बंधन से मिटा देते हैं, कर्म का बंधन मिटा करके और सर्व बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसे सदगुरु देव की तो लीला अटल, अमर, अजर, अपरंपार लीला है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे गुरुदेव की तो लीला अगम अपार है। सुते मेरे जीव को सदगुरु लिया जगाए। साहिब कहते हैं जीव सोया हुआ था, गुरु भजन बिन, गुरु नाम बिन, गुरु स्मरण बिन, गुरु विवेक बिन, गुरु ज्ञान बिन, गुरु अर्थ बिन, गुरु और भजन और स्मरण बिन सोया हुआ जीव था, जिसको सदगुरु देव ने सैन देकर जगा दिया। सोए मेरे जीव को सदगुरु दिया जगाए, पारख पद परखाए के मोह दिया कबीर बनाए। प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं मैं तो कई युगों से सोया हुआ था, सदगुरु देव ने कृपा करी, पारख पद परखाए के और मुझे स्वयं कबीर बना दिया। ऐसी दया सदगुरु देव की होती है, ऐसी कृपा गुरुदेव की होती है। सोए जीव को जागृत कर देते हैं।
मन तू चेतन हो जा काहे भूला भटकाए। साहब कहते हैं चेतन हो जा, जागृत हो जा, चेतन हो जा, चेत ले, खुद को देख ले, मुझे क्या करना है। मन तू चेतन हो जा काहे भूला भटकाए, जा गुरु के चरण में और निर्भय हो गुण गाए। हे प्रिय सजनों, साहब कहते हैं काहे भूला भटकाता है, नर तू चेतन हो जा, नर तू चेतन हो जा, काहे भूला भटकता है और भटक मत, जा गुरु के चरण में। ऐसी गुरु की लीला है, ऐसी गुरुदेव की कृपा है जो सर्वे बंधन से हमें मुक्त कर देते हैं, सर्वे भ्रमना मिटा देते हैं। योग युक्ति साधन सब क्रिया, प्रेम से बिना सब लूखी लागे। योग युक्ति साधन सब क्रिया, प्रेम बिना सब लूखी लागे। विवेक वैराग प्रेम लगन गुरु से, वो नर जीव भरा के जागे। और जागता तो वही जागृत होता है जिसको लगन और प्रेम होगा। लगन और प्रेम नहीं है तो क्रिया भी नहीं कर सकता, तप वैराग नहीं कर सकता, गुरु भक्ति और किसकी सेवा भी वह नहीं कर सकता, प्रेम और लगन और वैराग नहीं होगा तो। और जब लगन और वैराग होगा तो वह नर एकदम भरा के माना एकदम जाग जाएगा, तथा एकदम ही जाग जाएगा। और वह नर चेतन होके और आप तो चेतन होगा और जगत को भी चेतन कर देगा, और जगत को भी सीधे रास्ते पे लेके जाएगा, और जगत को भी अंधेरा मिटा देगा। और अपने घट में जैसे प्रकाश है ऐसे जगत के घट में भी प्रकाश कर देगा। जब तक ज्ञान विवेक है तब तक निजी वस्तु पहचान, जब तक ज्ञान विवेक है तब तक निज वस्तु पहचान। जा गुरु के चरण में और मिटे 84 खान। हे प्रिय सजनों, ज्ञान वह शक्ति है, विवेक वह शक्ति है, अर्थ वह शक्ति है, गुरु नाम और स्मरण वह शक्ति है। सर्वे ही बंधन से हमें मुक्त करके परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराते हैं। ना तेरा साहेब दूर है, तेरा साहेब तुझ माए। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं ना तेरा साहेब दूर है, ना तेरा साहेब दूर है, और तेरा साहेब है तुझ माए। साहेब कहते तेरा साहेब तुझसे दूर नहीं है, ना तेरा साहेब दूर है, तेरा साहेब तुझ माए। कहे कबीर उन घर की बात, चेतन होए सो पाए। हे प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं जो मानव चेतन होता है वह उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तथा गुरु चरण में जाकर के और गुरु की सेवा करके, गुरु का ध्यान करके, गुरु का भजन और स्मरण करके, उनके ज्ञान और विवेक में लीन होके ये वस्तु प्राप्त कर सकता है। जब तक किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं है प्रिय सज्जनों तो कुछ भी नहीं है। जब तक इन वस्तु की प्राप्ति नहीं है तो प्रिय सज्जनों कुछ भी नहीं है। मध्य 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 जन्म जाने वाले हैं। तू खोजे किसी और को और वो बसे तेरे पास, तू खोजे किसी और को वो बसे तेरे पास। सहजे दर्शन कर लीजिए रहो गुरु का दास। तू जिसको ढूंढ रहा है वो सदगुरु देव तुम्हारे पास ही तुम्हें देखा देंगे, परंतु सदगुरु देव के दास बन के रहना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, उनकी भजन और स्मरण में लीन होना पड़ेगा, तब जाके वह उन वस्तु की हमें प्राप्त होंगी और बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। सुनकर शाम शिखर घर डेरा, ये सुनिए मंडल में निर्बंधन निरेकार रहता है। सुनकर शाम शिखर घर डेरा, अविगत नाम अपारा, जो खोजे इन पद की बातें सो भव बंधन से पारा। हे प्रिय सजनों, सदगुरु के ज्ञान और विवेक में जब लीन होगा तब अविगत की बात उसे समझ में आएगी, वो भवसागर से पार हो जाएगा। और अविगत उनका नाम है, कोई कोई उसकी गति लिखता है, कोई कोई उसको जानता है, नहीं तो किसके समझ से बाहर है। और गति और ज्ञाता से बाहर, उसको ज्ञाता ही नहीं है, उसकी गति मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसका कोई उन्हें जगह का कोई आश्रम या द्वारे का कोई उसे पता नहीं है। उसको कहते हैं गति और गम।
क्योंकि उसको उसी जगह जाने का या उसके देश में जाने का या उसी नाम से तथा उसी के नाम से कोई उसे पता ही नहीं है, तो वो जाएगा कैसे? नहीं जा सकता है वो। और वो पता सदगुरु देव देता है, और वह पता सदगुरु देव सुनाता है, वह सहन सदगुरु देव देता है, वह ज्ञान सदगुरु देव देता है, वो विवेक सदगुरु देव देता है। प्रिय सज्जनों, सदगुरु बिना होना महाकंठन है। गुरुदेव ही है जो इसी भवसागर के बंधन से हमें पार कर देते हैं। सदगुरु देव ही है जो इसी भवसागर के बंधन से हमें पार कर देते हैं। गुरु सैन देत है, हो जा बंधन से निर्वारा। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सदगुरु सैन देत है, हो जा बंधन से निर्वारा। रहकर गुरु ज्ञान में तुम देखो अजब दीदारा। गुरु ज्ञान में लीन रहोगे तो अजब दीदार होगा, अजब वस्तु की प्राप्ति करोगे। ज्ञान और विवेक, अनुभव और गुरुवाणी, सहन और शब्द, इन सब की प्राप्ति करोगे तो अजब दीदारा देखोगे। आत्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, परम तत्व का दर्शन होगा, सदगुरु देव के स्वयं शिव रूप का दर्शन होगा, और निर्बंधन निराकार का दर्शन और अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन हो जाएगा, और उनमें लीन भी हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, उनमें लीन भी हो जाओगे। परंतु खोजने से, बैठने से नहीं। और ये भी नहीं है कि आप घर त्याग दो, माँ बाप त्याग दो, स्त्री कुटुंब परिवार त्याग दो और फिर जाके तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो नहीं होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये प्रिय सज्जनों, माता पिता गुरु संतों की सेवा करने से ही तो हमें रास्ता मिलता है। जब हम माता पिता की सेवा करते हैं तो उनकी आशीर्वाद होती है, और जब उनकी आशीर्वाद और दया होती है तब हमें ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है, ज्ञानी सदगुरु देव की प्राप्ति होती है। और जब सदगुरु ज्ञानी की प्राप्ति हो जाती है तो गुरुदेव की दया से निर्बंधन निराकार का दर्शन होता है। जब उनकी कृपा होती है तो अविगत पुरुष का दर्शन होता है। उनकी दया होती है तो आत्मा तत्व को चिन्हते हैं, उनकी दया होती है तो परम तत्व को चिन्हते हैं। ये प्रिय सज्जनों, ये सभी खेल सेवा और स्मरण और बंदगी का है। हम मजदूरी करते ही नहीं है और किसी ठेकेदार के पास जाकर कहते हैं हमें भी पैसा दे दो और हमें भी मजदूरी दे दो। हमें कौन देगा? नहीं देगा कोई भी, और दे भी नहीं सकता, क्योंकि हमने तो उसके घर पे काम नहीं किया, उसकी जगह पे काम भी नहीं किया। जो काम करने वाले हैं वो तो अपनी अपनी कमाई लेके जाते हैं, हमने तो कभी काम ही नहीं किया, तो हमें क्या देगा? हमें नहीं देंगे। ठीक वैसे स्मरण, भक्ति और गुरु नाम स्मरण और गुरु ज्ञान और विवेक और सहन और शब्द में हम लीन ही नहीं रहते, और उनके स्मरण ही नहीं किए, उनका नाम ही नहीं जपा, उनमें लीन ही नहीं रहे, तो हमें कहां से मिलेंगी? हमें नहीं मिलेंगी। ये तो उन संतों के पास है, उन दयालु संतों के आप में आप ही परिपूर्ण उनके पास है। और हमारे पास जब आएगी, जब हम उनके चरण जाएंगे, उनकी सेवा और भक्ति करेंगे और उनके नाम और शब्द और ज्ञान में और स्मरण में लीन रहेंगे और उनके चरण द्वारे बैठ के बंदगी करेंगे, तब हमें उसी वस्तु की प्राप्ति होगी। हे प्रिय सज्जनों, नहीं तो होने वाली है नहीं। साहिब कबीर कहते हैं, पराई खेती देखकर आप ही मत हर्षा। पराई खेती देख करके आप मन में बहुत ही खुशी होती है कि ये खेती, अरे भाई दूसरों की है, तेरी नहीं है। पराई खेती देखकर मन में मत हर्षा, अपनी खेती बोले पूर्ण बैठ कर खा। अपनी खेती, ये खेत है, इसके अंदर नाम रूपी बीज लगा ले, भक्ति रूपी बीज लगा ले, फिर मोक्ष रूपी फल खा ले। पराई खेती को मत देख। पराई खेती तो जिसी ने कमाई है उनके लिए, तेरे तो लिए है नहीं। तू राजी और खुशी क्यों कर रहा है? मत कर। जब तक तुम नहीं करोगे, आप नहीं करोगे, तब तक आपको प्राप्त होने वाला है नहीं। और कोई किसी को कुछ भी दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि वह कमाई उसकी है, वह खेती उसकी है, वो आश्रम उसका है, वो द्वारा उसका है, वो घर उसका है। किसी ने ऐसे मानव को देखा है किसी ने कि वह खेती भी नहीं करता और फल भी उसको खेती का मिले? ऐसा तो हो नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, ये हमारी खेती है, ये खेत है, स्थूल खेत है।
ज्ञान रूपी हल है, नाम रूपी बीज है, प्रेम जल रूपी पानी है। इसी खेत में देंगे तो हमें ज्ञान विवेक वैराग अर्थ यथार्थ वेद भेद वेदों की ज्ञाता अर्थ और अनुभव गुरु समरण गुरु सैन सुबद और वाणी जो कुछ जितनी भी है वह सारी हमें प्राप्ति हो जाएंगी। और वह भक्ति रूपी बेल से निकलकर फल फूल लगने से वह फल सारे बाहर आते हैं। कभी हमने किया नहीं, कभी विचारा नहीं, सोचा नहीं, और कुछ और ने भक्ति कर ली और ने कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं। या हम कहते हैं हमारे गुरु तो अपरंपार है, भाई मेरे गुरु की तो लीला अगम अपार है, लेकिन वह गुरु के हद तक है, गुरु के पास है। जब तक गुरु के आप चरण नहीं जाओगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, गुरु का भजन नहीं करोगे, गुरु की बंदगी नहीं करोगे, गुरु के ज्ञान में लीन नहीं होंगे, विवेक में लीन नहीं होंगे, गुरु नाम और स्मरण और शब्द में लीन नहीं होंगे, गुरु सैन और भजन में लीन नहीं होंगे, तब तक आपको प्राप्त होने वाला है नहीं। गुरु क्या कर सकता है? गुरु आपको सीधा रास्ता बता देता है, परंतु नहीं करते हो तो इसमें गुरु कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि करना तो आपको है। जागीरदार आपको खेत देता है, उसके अंदर मेहनत करके बीज बोना तुम्हारा धर्म है, खेती बाड़ी करना तुम्हारा धर्म है। जब तक तुम करोगे तो फल पाओगे, नहीं करोगे तो खाली खेत किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। जागीरदार आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि जागीरदार का तो खेत हो रहा है। तुमको जो खेत दिया जागीरदार ने हिस्से पे, उसी खेत में तुम बुआई नहीं करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब तुम करोगे स्वयं तो उसमें आपकी कमाई होगी, आपको उसमें से बहुत प्रकार के धन और माल मिलेंगे और फल मिलेंगे। तब तो वह जागीरदार खुशी से और मन से आपको 2 बीघा ज्यादा बोने के लिए देगा कि इसी बार आपने 10 बोया था, अब की बार 20 बीघा आप बोलो, आपको पानी और सारी सुविधा मैं दूंगा, क्योंकि कमाने वाला सच्चा है। ठीक ऐसे शिष्य गुरु के आगे स्मरण और बंदगी नाम और भजन और स्मरण में लीन रहेगा और सच्चा रहेगा, वही परम पद की प्राप्ति कर सकता, नहीं तो नहीं हो सकती है। प्रिय सज्जनों, गुरु तो जागीरदार है, जागीरदार के समान मानो गुरु को। लेकिन जो मानव जागीरदार गुरु को मानते हैं, ऐसा गुरु है नहीं। गुरु की तो ऐसी जागीरी है, हे प्रिय सज्जनों, जो ईश्वर के लिखे अंक को भी मिटा देता है। वो जागीरदार नहीं है, वो दाताओं का दाता है, ईश्वर का ईश्वर है। और जो मैंने जागीरदार का कहा था, ये एक आपको उदाहरण दिया था। और गुरु की तो लीला अगम अपार है। जागीरदार और हाड़ी खेत करने वाला जो किसानों की मैंने आपको सुनाया, ये एक उदाहरण दिया था। परंतु गुरु की लीला, गुरु की शक्ति, गुरु की महिमा, वो तो ईश्वर से कई गुना ज्यादा है। वो तो ईशों का ईश है, ईश्वर का ईश है, और दाताओं का दाता है, दयालुओं का ही दयालु है। वो तो उसके पास इतनी शक्ति है, आपको हर वस्तु देंगे और आपको बंधन से मुक्त करा देंगे। परंतु हम उसके रास्ते पे चलेंगे, तब नहीं चलेंगे तो इसमें दोष गुरुदेव का है नहीं। और इसी वस्तु सबकी प्राप्ति करके उनके नाम स्मरण भजन सैन और शब्द में हम लीन हो जाएंगे, तब हम आत्मा तत्व को भी चीन लेंगे। प्रथम हम जीव से ब्रह्म बन जाएंगे, आत्मा तत्व को चीनेंगे, आत्मा तत्व का दर्शन करेंगे, फिर अविगत पुरुष का दर्शन, परम तत्व का दर्शन करेंगे, अविगत आत्मा का दर्शन करेंगे, और बाद में अविगत पुरुष का दर्शन करके और उनमें लीन हो जाएंगे प्रिय सज्जनों, और सर्वे बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।